बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस केस में कुछ तो तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के केसेस के हवाले से थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूँ, और सनम जावेद और तैयबा राजा, एजाज़ चौधरी, इन लोगों के केसेस के कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एजाज़ चौधरी साहब से दौरान हिरासत रिमांड के दिनों के अंदर पिस्तौल बरामद कर लिया पुलिस ने। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि हिरासत में भी है एक बंदा, रिमांड पर है एक बंदा, और उससे पिस्तौल बरामद कर लिया गया। जब तक वो कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जब तक वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते एजाज चौधरी साहब, हो सकता है उनसे कोई तैयारा, कोई टैंक, कोई ट्रेन उनके घर से वो भी बरामद की जा सकती है। मुमकिनात में से है। पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल कभी आपने पूछा है क्या, कभी आपके जहन में आया है कि महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद, हाफिज़ फ़रत, फ़र्रुख हबीब, हमाद अज़हर, ये तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद क्यों नहीं कहा? और बाकी जो बड़े फ्रंट फुट के सोल्जर्स थे, जो बड़े अहम रहनुमा काउंट हुआ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन लोगों ने क्यों छोड़ दिया? ये सवाल है ना। असद उमर चले गए, बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, कि जो इमरान इस्माइल चले गए, अली जैदी चले गए, जो सब करता धरता थे हर चीज़ के, इस जमात को चलाने वाले जो लोग थे, वो लोग इमरान खान साहब के बाद जो चलाते थे वो चले गए सारे के सारे। लेकिन ये अज़हर मशवानी, डॉक्टर अरसलान, फ़र्रुख हबीब, हाफिज़ फ़रत, ये लोग अड़े हुए हैं। उनके साथ ये बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 70-70, 75-75 साल है, जेलें काट रहे हैं, सख्तियाँ काट रहे हैं। ये क्यों नहीं छोड़ के गए? सवाल है ना। इस सवाल का जवाब बड़ा सादा सा है नाजरीन। पैराशूटर और सियासी वर्कर का फ़र्क जो है वो आपको यहाँ पर आकर मिलेगा। एजाज़ चौधरी स्टूडेंट लीडर है, जमीयत से इनके आगाज़ हुआ है करियर का। महमूद रशीद साहब स्टूडेंट लीडर हैं, वो स्टार्ट से उनका मामला चला आ रहा है, जब वो ज़माना तालिब इल्म से सियासत करते हुए आ रहे हैं, और वही सियासत और वही सख्तियाँ झेलने की प्रैक्टिस उनकी वहाँ से हुई हुई है। इसी तरह हमाद अज़हर यंग आदमी थे जब से सियासत में आ गए। फ़र्रुख हबीब और हाफिज़ फ़रत, ये नाम ज़रूर याद रखे जाने चाहिए। जब फैसलाबाद रीजन पूरा छोड़ गया तो फ़र्रुख हबीब बढ़े हुए हैं, वो कहते हैं नहीं यार मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये सवालिया निशान है कि क्यों नहीं छोड़ूंगा भाई, क्यों खड़ा हूँ? अगर बाकी सारे चले गए हैं तो आप लोग क्यों खड़े हुए? तो जनाब ये कहानी इनकी भी वहीं पर जाकर मिलती है कि ये लोग पॉलिश्ड पॉलिटिशियंस हैं। ये लोग ग्रास रूट लेवल से ग्रो करते करते ऊपर आए हुए हैं। फ़र्रुख हबीब भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वहाँ पर स्टूडेंट लीडर थे। हाफिज़ फ़रत स्टूडेंट लीडर थे। हसान न्याजी स्टूडेंट लीडर थे। ये जो तमाम लोग जो प्रोग्रेस करके वक्त के साथ ऊपर आए ना, जिन लोगों ने मारे खाई, जिन लोगों ने रगड़े खाए, जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और इवेंचुअली वो सियासी जमातों में किसी मकाम पर पहुँचे, तो आई थिंक वो रगड़ा खाने की कैपेसिटी जो है उनकी आम लोगों से, या आम जो बाकी लोग थे कि जो इधर उधर किंग्स पार्टीज़ के लोग होते हैं, उन लोगों से, इन वर्कर्स की, इन लोगों की रगड़ा खाने की कैपेसिटी ज़्यादा है। हो सकता है कल को छोड़ जाए, मुझे नहीं पता, हो सकता है कल को छोड़ जाएं ये लोग भी, लेकिन अभी तक इन लोगों ने सबसे ज़्यादा रेजिस्ट किया है। एजाज़ चौधरी साहब ने, फ़र्रुख हबीब साहब ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। क्योंकि मुझे याद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की मिनिस्ट्री चलाने के तरीक़ाकार से हज़ार इख्तलाफ रहे हैं, बड़ी तनकीद में करता रहा हूँ उनके दौरे इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ के, क्योंकि डॉक्टर्स जो थे वो बड़े नाला होते थे, अस्पतालों का अमला बड़ा नाला होता था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भर्तियों का ऐलान करके, अनाउंस करके, सारा करोड़ों रुपया हुकूमत का लगा के एंड में आके भर्तियाँ कैंसिल कर दी थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो हुई, तो जिसपे ऊपर मुझे बड़े रिजर्वेशन रही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। लेकिन शी प्रूव्ड हर सेल्फ टू बी आयरन लेडी। वो जिस तरह डटी हुई हैं अभी भी, जिस तरह वो खड़ी हुई हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ, तो इस तरह के लीडरान, इस तरह के कारकुनान जमातों के असासे होते हैं। और यही फ़र्क है। ये ज़रा फ़र्क मैं आपको इसकी और मिसालें दे देता हूँ। शेख रशीद स्टूडेंट लीडर, ख्वाजा साद रफ़ीक नैब ने क्या क्या नहीं किया पिछले दौरे इक़्तिदार में, उनके साथ खड़े रहे अपनी सियासी जमात के साथ। सलमान रफ़ीक उनके भाई खड़े रहे। कोई भी आप सियासी लीडर, जावेद हाशमी कितना जेलें काटी, क्या क्या नहीं काटा, स्टूडेंट लीडर। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जिन लोगों की सियासत में परवरिश हुई होती है, जो सियासत में नीचे से ग्रो करके आते हैं, स्टेप वाइज आते हैं, वो लोग खड़े रहते हैं। एनीवेज़ आगे आ जाइए तो तैयबा राजा और सनम जावेद ख़ान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस, और उस केस पे फाइनली उनकी जो 14 दिन के अंदर शनाख्त परेड होनी थी, 14 दिन से तो ऊपर का टाइम चला गया, लेकिन जज साहब जो होते हैं उनकी 3 दिन की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, 3 दिन ऊपर जा सकते हैं। तो फाइनली उनकी शनाख्त हो गई है
सन है कोर कमांडर हाउस वाले सारे मैटर में, वो दे वर प्रेजेंट देयर, उनकी शनाख्त हो गई है। फर्दर अब उस केस का क्या होगा, या वो जुडिशियल होंगी या जिस्मानी रिमांड पे दी जाएंगी। लेकिन इसमें इस सारी चीज़ के अंदर इस सारी चीज़ के अंदर जहाँ पर केस चलेगा, जहाँ पर सज़ाएँ होंगी या आगे फर्दर जाके बयानात रिकॉर्ड होंगे, वो इन्वॉल्व थी कहीं पर या नहीं थी इन्वॉल्व कहीं पर, वो सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई है कि अब कम से कम उनकी वकील तक रसाई होगी, उनकी अपनी फैमिली से मुलाकात हो सकेगी, वो जेल में आ जाएंगी, वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। ऑन रिकॉर्ड तो खैर पहले भी हैं, लेकिन शनाख्त परेड का कानून कुछ इस किस्म का है इस मुल्क में कि शनाख्त परेड के दौरान जो मुलजिम होता है वो मुलाकात नहीं कर सकता अपनी फैमिली से या बाकी वकला हज़रात से एंड ऑल दैट। सो कम से कम अब ये होगा कि तैयबा राजा साहिबा की और सनम जावेद ख़ान साहिबा की जो फैमिली है उनकी मुलाकात कम से कम हो जाएगी, और अब ये फर्दर केस आगे चलेगा। सज़ा होगा, डिस्चार्ज होंगी, वो मुझे नहीं पता। डिस्चार्ज यहाँ पर भी हो सकती थी कि अगर उनकी शनाख्त नहीं होती तो, लेकिन सिंस उनकी शनाख्त हो गई है तो फिर अब वो आगे फर्दर चल के जेल में जिस्मानी रिमांड पे या जुडिशल कर दिया जाएगा उनको, जिस लाइक बाकी जो लीडरान और वर्कर्स हैं, जिस तरह कोई जुडिशल हो रहे हैं, कोई जिस्मानी रिमांड पे जा रहे हैं, तो इसी तरह तैयबा को और सनम जावेद ख़ान साहिबा को भी, तैयबा साहिबा को भी, इनको भी आगे रिमांड कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर केस का ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, तो फर्दर चीज़ें जो हैं उसके बाद अनअर्थ होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ एंड में मैं और ऐड कर दूं अपने नाजरीन के लिए कि मैं इसके ऊपर बड़ा पोलाइटली पंजाब पुलिस से, हमारे प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब ने भी, हम लोगों के इदारों ने भी, इस इदारे में मैं काम करता हूँ, उन्होंने भी डिटेल्स लेकर भेजी कि हम जी, मेरा भी भेजा क्योंकि मैं भी उस दिन 9 मई वाले दिन वहीं पे था कोर कमांडर हाउस में, तो शो रिकॉर्ड कर रहा था, कैमरामैन का, हमारे का, DSNG ऑपरेटर का, ड्राइवर का, तमाम लोगों की डिटेल्स भेजी गई कि यार ये हर इदारे को ये इंस्ट्रक्शंस थी, हर इदारे ने पुलिस से कांटेक्ट किया और ये हमारे इदारे लोग हैं, ये वहाँ पर काम कर रहे थे। इसी तरह लाहौर प्रेस क्लब ने भी खतूत लिखे पुलिस को और हाई कोर्ट से रुजू किया कि तमाम सहाफ़ी जो वहाँ पर थे, जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर चाहिए तो कॉल करके बुलाया जाए, रेड और छापे मारना जो है, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे थे। इसी तरह एक लाहौर के नौजवान हैं शारिक, वो रात को उनका भी वो कहीं पर जियो फेंसिंग में उनका नंबर भी आया है। आज रात जो गुजरी है पुलिस ने उनके घर भी रेड किया है। शारिक अवेलेबल नहीं थे घर पे, वो गालिबन किसी दोस्त की तरफ या किसी और शहर में या रिश्तेदारों की तरफ कहीं और होंगे या खाना खाने निकले होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन शारिक के भाई को मेरी इत्तलात ये है कि गिरफ़्तार कर लिया गया और शारिक को कहा गया कि आप गिरफ़्तारी दे दें तो आपके भाई को रिलीज़ कर देते हैं। ये हमारे पंजाब पुलिस का खैर पुराना तरीका भी है इसमें आके। मेरी दरख्वास्त फिर यही कि अगर कोई स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पे हैं अभी, या जो इदारों में इंटर्नशिप पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, तो उनको मौका कम से कम ज़रूर दीजिए कि वो अपना काम से साबित कर सकें आपको, वो अपनी फुटेजेस दिखा सकें, अपनी वीडियोस दिखा सकें, अपने वीलॉग आपको दिखा सकें, या अपने टेलीविज़न पे चलने वाली रिपोर्ट्स दिखा सकें कि भाईजान हम अपने इदारे का या हम अपनी जिस डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जहाँ पर तनख्वाह लेते हैं, या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, तो हम काम कर रहे थे। तो मेरी गुजारिश फिर एंड में यही है कि जनाब जो भी कोई शख्स आपको मतलूब है, कॉल कर लीजिए। हाँ, आएंगे नहीं आएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा नंबर सबके पास है, इवन हमारे जो लाहौर के ऑफिशियल्स हैं सबके पास होगा, नहीं होगा तो किसी भी रिपोर्टर से आपको मिल जाएगा। आप हमें बताइए, शाकिर अवान साहब इस सारे मैटर को हाई कोर्ट में देख रहे हैं हमारे साफियों के, शाकिर अवान साहब का नंबर ले लीजिए आप। आजम चौधरी साहब जो प्रेस क्लब के सदर हैं हमारे, उनका नंबर ले लीजिए। आपको जो बंदा मतलूब है इंक्वायरी के लिए, हमें बताइए, हम बंदा खुद पेश करेंगे आपके पास, हम खुद लेके आएंगे। लेकिन रेड करना, परेशान करना, फैमिलीज़ को थ्रेटन करना, भाई को उठा लेना एंड ऑल दैट गैर इखलाकी सी हरकत है। हम जितना कोऑपरेट आपसे करते हैं पुलिस से, आपको भी पता है, तो अगर हम आपसे कोऑपरेट करते हैं तो इस टाइम के अंदर आपको भी साथियों से कोऑपरेट करना चाहिए। जो जो बंदा चाहिए हो प्रॉपर प्लेटफॉर्म से मांगिए हमसे, हम आपको हर बंदा देंगे, गारंटी से कहते हैं कि जो भी बंदा आपको चाहिए होगा, हम विदाउट इवन हील हुज्जत हम खुद आपके पास लेकर आएंगे। आप इन्वेस्टिगेशंस कीजिए, बहरहाल हाथ हौला कीजिए। मुश्किल टाइम्स आते जाते रहते हैं, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे थे इवन एट दैट टाइम। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।